देखिए रात के करीब 2 बज चुके हैं और अपने जन्मदिन के दिन पप्पू यादव पहुंचे हैं गर्दनीबाग। वहां पहुंचे हैं जहां पर पिछले 6-7 दिनों से अभ्यर्थी ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं। मांग वही है री एग्जाम। पप्पू यादव जी आप पहुंचे हैं, अभ्यर्थियों के बीच में बातचीत हुई है अभ्यर्थियों से। भैया आपने तो सुन ही लिया ना, रवि सर जी का मामला सुन लिया, बहन का सुन लिया, अपने अभिषेक जी की सुन ली, किस तरीके से पत्रकार लोग प्रभावित करते हैं। जो लोग गवर्नमेंट प्रो पत्रकार हैं वो प्रभावित कर देते हैं, वो मोरल को और उनको कोऑपरेट करना चाहिए, मोरल बूस्टअप करना चाहिए, तो और उल्टे उनकी किसी लेखनी और आचरण से लाखों बच्चों के मोरल प्रॉब्लम में आ जाता है। दूसरी चीज़, रवि जी ने आपसे बात कही, सारी बात बताई कि किस तरह का क्वेश्चन है, उत्तर भी प्रश्न भी। 2 क्वेश्चन के बाद उत्तर है, 2 क्वेश्चन के पहले प्रश्न है। तो यदि वो प्रश्न आप सोल्व नहीं कर पाए या आपको नहीं आता है, टफ है आपके लिए, तो उत्तर सीख 2 के बाद आ गया तो दोनों प्रश्न सोल्व हो गया। तो एक तो इन लोगों का जो बेसिक है कि क्यों सभी बच्चे का कैंसिल होना चाहिए, उसमें एक ही तर्क नहीं है, कई तर्क हैं। और चूंकि सरकार को प्रॉब्लम क्या है, 12,000 बच्चे का एग्ज़ाम लीजिएगा 20,000 में, तो उसको पैटर्न का पता चल गया, यही बात तो ये लोग बोल रहे हैं। और यदि पैटर्न का पता चल गया तो 12,000 बच्चे को पूरा बेनिफिट होगा, 4 लाख बच्चे तो मरे। तो फिर इनकी लाइफ तो गई। कल ये सक्सेस करेंगे कि नहीं, मेंटल फिजिकल सब हरास हुआ, फिर ये तैयारी करेंगे। तो सामने में ही आप सारी चीजें देख रहे हैं। कई बच्चे बीमार भी हो गए हैं, आमरण अनशन पर बैठे। भैया आप खुद सोचिए, एक तो मेंटल प्रेशर है सबसे ज़्यादा, सामने में उम्र भी है, लाइफ सिक्योर भी करना है, और लगभग बच्चे हमारे जो मिडिल क्लास पुअर पीपल जो किसी तरह लाइफ सस्टेन करने के लिए अपनी तैयारी बिना कोचिंग के भी कर लेते हैं। तो वो बच्चे जिस तरीके से आ करके कुछ कोचिंग कुछ पर्सनल लेवल पर तैयारी करते हैं और उनका भविष्य यदि अंधकार हो जाए तो आप अंदाजा कीजिए कि उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। आपने शुरू में जब आप पहुंचे थे तो आपने दिलीप जायसवाल की बात कही थी कि दिलीप जायसवाल से आपकी बातचीत हुई। मेरी बातचीत आज ही दिलीप जी से हुई। दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोग की इच्छा है, हमारी इच्छा है, और हम लोग ऐसा मानते भी हैं कि निश्चित रूप से अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई और आएंगे तो अपने घटक दलों से बात करके इसको कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और मामले को सॉल्व करेंगे। तो दिलीप जी ने ये बात कही, वो सकारात्मक थोड़े आदमी हैं, उनको समझ है, मेडिकल के हैं, तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बच्चों के सकारात्मक समझने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन इतने लंबे समय से बच्चे हमारे सड़कों पर हैं, बेटियां सड़कों पर हैं, तो आप भी आ गए। बच्चे नहीं, हम तो चूँकि इन पर कोई इनके मोरल हाई हो, इनको ऐसा महसूस ना हो कि कोई सिस्टम इन पर हावी हो जाए, तो मैं सिस्टम को हावी तो नहीं होने। कब तक बैठने का प्लान? सिस्टम लाठी का डर दिखाए, बच्चों को बुला लेता हो और उसके बाद बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, ये कैसे होगा भाई? जो भी लाए बच्चे, ये कैसे प्रॉब्लम? तो मेरे लिए तो भविष्य इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए लड़ाई लंबी है। इस बच्चे का मामला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेरा मामला सॉल्व नहीं होगा। मेरा मामला है क्वेश्चन लीक आउट नहीं होने देंगे, कोई भी क्वेश्चन, और
कोई भी व्यवस्था को छोड़ेंगे नहीं। हम किसी भी चेयरमैन, किसी भी कोई हो, इसमें जितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ इन्वॉल्व हो, हम यहाँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं कि किसी का नाम और किसी संस्थाओं का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बच्चे अपने तरीके से किसी लड़ाई को लड़ते हैं, तो उसमें मैं मॉरल सपोर्ट यदि देने आया हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई है। आयोग इसको लेकर के बार बार एक बात कहता है कि इसमें कुछ कोचिंग माफियाओं जो हैं वो संलिप्त हैं। नहीं, सिस्टम भी है, सिस्टम में कुछ नेता भी है, बीपीएससी भी है, या जो भी ऐसी संस्था है, माफिया भी है जो कंडक्ट करता है, बड़े लेवल पर कोचिंग भी है। तो 4 संस्था व्यवस्था मिल करके ये क्वेश्चन आउट का मामला होता है। भाई सेंटर को कौन खरीदता है? सेंटर को पैसा कौन देता है? कोई माफिया देता होगा ना, वसूलता कौन होगा? बीपीएससी के चेयरमैन तो वसूल के देते नहीं है। सिस्टम को पैसा कौन वसूलता है? 500 या 1000 करोड़ की प्रैक्टिस कहाँ से आती है? हम ठेका लेते हैं तो पैसे का इन्वॉल्वेशन मेरा है, हम देते हैं, तो हम माफिया हैं ना। पैसा मेरे पास होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। आप पहुंच गए यहाँ पर धरने में, आप भी शामिल हो गए, कब तक बैठेंगे? मुझे लगता है कि बच्चे की इच्छा थी कि मैं बैठूं शाम में ही। सरकार यदि नहीं मानती है तो मैं बिहार बंद करूंगा। धरना दूं न दूं, धरना में मैं 12 घंटा तो हूँ ही। यदि मैं 12 बजे आया हूँ तो कल 12-1 बजे तक मेरी कोशिश होगी सरकार इस बात को समझे। और नीतीश कुमार जी से हमारा आग्रह होगा, आपके ही बच्चे हैं और इसमें कुछ भी घाटा और नाफा नहीं है। सारे बच्चे का एग्ज़ाम हो जाएंगे और एक ही तरीके के क्वेश्चनर पर एग्ज़ाम हो जाएंगे। जो जीनियस होगा वो निकल के जाएगा उसमें। चलिए, तो पप्पू यादव ने बिहार तक के माध्यम से एक बड़ा ऐलान किया है कि छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए, नहीं तो वो बिहार बंद करेंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक।